लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर के हंगामा हो गया है। अनुराग ठाकुर का टीएमसी सांसद पर आरोप, क्या ई सिगरेट को परमिशन दे दी गई है? टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं और लिखित शिकायत दीजिए, कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर के हंगामा हो गया है। अनुराग ठाकुर का टीएमसी सांसद पर आरोप है, क्या ई सिगरेट को परमिशन दे दी गई है? टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं और लिखित शिकायत दीजिए, कार्रवाई करेंगे। मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में ई सिगरेट, एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर, भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट, व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज, मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके, नो आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो कुछ भी आके पिएंगे माननीय मंत्री जी। सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर। देश माननीय सदस्य, सर अभी के अभी जांच करवानी जाएगी सर, अभी जांच करवाइए ना सर। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जयपुर हाईकोर्ट को फिर से बम की धमकी मिली है। आज छठी बार हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली है। पुलिस और जांच एजेंसियां हाईकोर्ट पहुंची हैं और हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है। हाईकोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे की तलाशी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम की धमकी मिली है। आज छठी बार हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली है। पुलिस और जांच एजेंसियां हाईकोर्ट पहुंची हैं। हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है। तो हाईकोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज छठी बार हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने की सूचना है। पुलिस और जांच एजेंसियां हाईकोर्ट पहुंची हैं। संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, हाईकोर्ट परिसर को अब खाली करवाया जा रहा है और क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार ऐसी जानकारी मिल रही है, बम की धमकी मिल रही है, अभी कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, अभी तक कहा जा सकता है कि पुलिस जो है उनका फेल्यूर जो है वो सामने आ रहा है। अभी भी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर एटीएस, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, कहा जा सकता है कि बम निरोधक दस्ता, तमाम एजेंसियां यहाँ पर मौजूद है। कोने कोने को जो है वो खंगाला जा रहा है। ये छठी बार है, ऐसा पहली बार नहीं है। साइबर जो सेल है वो नाकाम जो है साबित हो रही है इस तरीके की जो थ्रेट भेजने वालों के सामने। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो हाईकोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। आज वो दिन है जब बार एसोसिएशन के चुनाव है। हजारों एडवोकेट हाईकोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त इस तरीके की थ्रेट आई। वकीलों के अंदर आक्रोश है। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे लेंगे, इस तरीके की जो थ्रेट है प्रशासन के लिए चुनौती तो है ही है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो न्यायपालिका है उसे भी चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल चुनौती दी जा रही है और इसके लिए अगर मैं कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स लूँ, ये सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट का ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऐसे हॉक्स मेल आ चुके हैं। लेकिन जो मेल भेजने वाला है उस तक पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है? पुलिस जो प्रशासन का फेल्योर है, लगातार हाईकोर्ट को चुनौती मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने उनको पकड़ा नहीं है, पकड़ा भी है। और अभी 28 तारीख को एक लड़की की बेल भी हुई है गुजरात हाईकोर्ट से,
और हालांकि उस पर 12 केस थे 12 राज्यों में। गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिमार्क भी डाला कि सी अपीयर्स टू बी ए डिस्टर्ब पर्सन। उस लड़की पर आरोप ये था कि 21 मेल उसने भेजे और 12 राज्यों में भेजे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भेजे कि आपके इंस्टीट्यूशन में बॉम्ब इम्प्लांट किए जा चुके हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरीके से पुलिस उसे पकड़ती है और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो मानसिक जो है वो पागलपन कहा जाता है, तो ये सिस्टम के लिए तो बड़ी चुनौती है। इस तरीके का अगर वास्तव में कोई घटनाक्रम होता है तो 100% सिस्टम के लिए चुनौती है। सिस्टम के लिए मेल भेजना तक भी चुनौती इसलिए है क्योंकि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, दैट इज VPN। VPN का यूज करना ही ये बात बताता है कि आपकी लोकेशन ही आउट ऑफ इंडिया आ रही है, क्योंकि उन लोकेशंस पे जब ये लोग गए तो किसी की लोकेशन नीदरलैंड की आई, किसी की और कंट्री की आई, और वहां तक पहुंच पाने के लिए आपको एमलेट और लेटर रोगेटरी जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। अगर हम इंडिया में रहते हैं और हमारे इंडिया की जांच एजेंसियां किसी बाहर के किसी व्यक्ति को पकड़कर लाना चाहती हैं तो ये देखा जाएगा कि उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी साइन है या नहीं। इंटरपोल वगैरह कहा जा सकता है कि बड़ी जो चुनौती है। आप आज इस तरीके से जो थ्रेट मिल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, इसका बहुत बड़ा प्रशासन का फेलियर है। एक तो प्रशासन गहनता से उसकी जांच में नहीं लगा हुआ है, और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि 2-3 बार ऐसी धमकी हो चुकी है जिससे हमारे जो जज साहब हैं उनको भी बाधा होती है, जो केस पेंडिंग चल रहे हैं उनमें भी इशू आता है, भगदड़ की स्थिति हो जाती है। लेकिन आप प्रशासन से यही अपील है कि जो ATS टीम लगी हुई है और भी अपने इतने उपकरण अपने के पास, जो भी थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है या जीमेल के उपकरण से या किसी भी उपकरण से दे रहा है, तो उसको अपन आजकल इतने टेक्नोलॉजी है कि अपन उसको पकड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से पकड़ सकते हैं। पुलिस जो है वो क्यों फेलियर जो है साबित हो रही है? अब पुलिस का तो ये है कि पुलिस अपनी जो 2-3 बार जो आई है और थ्रेट की धमकी मिली हुई है कोर्ट को, तो पुलिस पूरी अपनी आती है और उस जांच गहनता में लग जाती है। लेकिन पुलिस का पूरा इतना प्रकोप नहीं लग रहा आप नजर बना करके रखिए। रोशन आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट देने के लिए शुक्रिया। और गोवा अग्निकांड को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। दोनों भाइयों को फुकेट के एक होटल से पकड़ा गया है। थाईलैंड से आई पहली तस्वीर में दोनों भाई कलाई में हथकड़ी लगाए नजर आ रहे हैं और उनके साथ में पासपोर्ट नजर आ रहा है। ये दोनों थाईलैंड इमिग्रेशन के अधिकारी के साथ नजर आ रहे हैं। शाम तक दोनों भाइयों को गोवा लेकर के एजेंसियां आएंगी। तो अग्निकांड के बाद बचने के लिए थाईलैंड भागे थे दोनों भाई और 6 दिसंबर को नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था और इससे पहले इन दोनों ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की अपील दाखिल की थी, लेकिन बुधवार को उनको कोई राहत नहीं मिली। गोवा अग्निकांड मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में मुख्य गवाह भोलानाथ घोष के बेटे और ड्राइवर की बुधवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। भोलानाथ घोष को बुधवार को ही बसीरहाट कोर्ट में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के खिलाफ गवाही देनी थी। सुबह करीब 7 बजे कोलकाता बसंती हाईवे पर नाजर थाना क्षेत्र में उनकी कार की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है जिसमें भोलानाथ घोष की जो गाड़ी है वो एक पेट्रोल पंप के पास से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। घटना के बाद भोलानाथ घोष के परिवार ने शाहजहां शेख पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि संदेशखाली में शाहजहां शेख पर स्थानीय महिलाओं ने यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही शाहजहां शेख पर ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला भी दर्ज है। চক্রান্তটা কে করলো? ভিডিও করবো একটু চিন্তা করবেন। ভিতরে যে আছে ওখান থেকে ঘুরে এসে আমার সঙ্গে 3-4 জন আছে আর যে করতে এসছে তার সবাই দিয়ে দিচ্ছে। 5-7 দিন একটা হালকা খবর বললাম কোথাও যাবো দিদি বেলায় গাড়ি নিয়ে এই প্রোগ্রাম থেকে বুঝতে পারবো। এখনো পর্যন্ত আমার স্বামীর পিছনে পিছনে শত্রু, ওরা সব সময় লেগে আছে, সব সময় ক্ষতি করার জন্য, মেরে দেওয়ার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। ও সাধারণ জেলে বসে ও বাদে নল চালাচ্ছে, তাই না?
হ্যাঁ, এত বড় সালা শয়তান হয়েছে, হ্যাঁ, ওর সব শেষ হয়ে যায় যেন, আমার যেরকম শেষ করেছে ওর যেন সব শেষ হয়ে যায়। फिलहाल हम बोरामारी संदेश खाली में खड़े हैं। ये जो जगह है, इस जगह पे ही एक्सीडेंट हुआ। जो की विटनेस भोला घोष है शाहजहां केस में, वो गाड़ी लेके उस तरफ से आ रहा था। ये संदेश खाली का शतबेरिया का रास्ता है। और अगर हम एकदम उलट साइड में देखें तो ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता से वो ट्रक आ रहा था। फिलहाल पुलिस से पीओ गार्ड किया गया है। ये ट्रक यहाँ पे आके अमूमन जिस टाइम में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं उसी टाइम में ये हादसा हुआ। ये जो ट्रक है वो आके एकदम गाड़ी में घुस गया और जो कार है और जो ट्रक है दोनों ही इसमें गिर गया। तो ये पूरा जगह पीओ किया हुआ है। फिलहाल जो हमें अब हमारे पास जानकारी है, पुलिस भोलानाथ घोष से बात करने जा रही है और वो लोग बात कर रहे हैं। भोलानाथ घोष और उनका परिवार का ये कहना है कि ये पूरा चीज़ प्लान है। जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, उनको भोला पहचानते हैं, वो शाहजहां का आदमी है। ये सब भोलानाथ घोष बता रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी तक कोई कंप्लेन अभी तक नहीं आया वो पुलिस की तरफ से। पर सबसे बड़ी सवाल है कि क्या ये भोला को हटाने का कोई तरकीब था, कोई प्लान था? ये भोला बता रहे हैं और बार बार वो बोल रहे हैं कि जो ड्राइवर हैं उनको वो पहचानते थे। और श्री गंगानगर से बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ की टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विवाद का पूरा मामला है। ग्रामीणों के समर्थन में करटपुर एमएलए रुपेंद्र सिंह कुन्नर भी राठी खेड़ा के लिए रवाना हुए और विधायक व समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने पुलिस जाब्ता भी लगाया है। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर बैरिकेटिंग लगा और तैनात किया गया है पुलिस जाब्ता। पुलिस द्वारा रोकने पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस हो गई है। बैरिकेड्स तोड़ करके विधायक समर्थक हुए राठी खेड़ा के लिए रवाना। तो तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के विवाद का ये पूरा मामला है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस हो गई है। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं और पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया। हनुमानगढ़ के किसानों के समर्थन में एमएलए रुपेंद्र उतरे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। विधायक को रोकने के लिए पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। श्री गंगानगर की ये तस्वीर है। एथेनॉल फैक्ट्री के विवाद का पूरा मामला है। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर बैरिकेटिंग लगाई गई। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस हो गई। तो हनुमानगढ़ के किसानों के समर्थन में एमएलए रुपेंद्र उतरे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से वहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई और उसके बाद से रोका भी गया। विधायक को रोकने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तो हनुमानगढ़ के किसानों के समर्थन में एमएलए भी उतर गए और संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बैरिकेटिंग लगाई गई, विधायक को भी रोकने की कोशिश की गई, क्या ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल, देखिए कोशिश तो की गई लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकाफी साबित होती हुई दिखाई दी, क्योंकि विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा न केवल पुलिस प्रशासन को जो आजमाइश करते हुए बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया, बल्कि हनुमानगढ़ के टिब्बी के राड़ी खेड़ा के लिए भी रवाना हो गए। पूरा मामला ये श्री गंगानगर के पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ का है, जहां हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पिछले 2 दिनों से घमासान चला आ रहा है। ग्रामीणों के समर्थन में करनपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर, जो हाल ही में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी बने हैं, उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा आज राठी खेड़ा जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरे काफिले को रोकने के लिए भारी पुलिस जाब्ता पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर तैनात किया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई। जब विधायक अपने समर्थकों के साथ हनुमानगढ़ के टिब्बी को रवाना होने लगे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन विधायक और उनके समर्थक जबरन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हनुमानगढ़ के टिब्बी की ओर रवाना हो गए। हनुमानगढ़ पर रवाना होते हुए करनपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने कहा कि पिछले 1-1.5 साल से राठी खेड़ा के ग्रामीण एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और कल जिस तरह से हालात बने, लाठीचार्ज हुए, टीयर गैस चले, उसके बाद में एकाएक ये मामला अब राजनीतिक सुर्खियों में भी आ चुका है। और यही वजह है कि अब इस समय न केवल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की राजनीति बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें हनुमानगढ़ के टिब्बी में टिकी हुई हैं। जी श्रुति। ठीक है अशोक, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया।